वबा के यहाँ तक फैली, जैसे आज बीमारियां चल रही हैं, और बीमारी पता कहाँ है, भयंकर तरीके से चल रही है। देखिए हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो हमारी यहाँ पहले बैठी हुई है, और नौजवान लोग बैठे उधर पीछे जो तख्ता ताप है, सुनो तख्ता बाद में ताप लीजिएगा, हम लोग यहाँ बैठे हैं, ठंडी नहीं लग रही, आपको ठंडी लग रही। कहते हैं हमारी जो शिक्षा व्यवस्था जो पढ़ने पढ़ाने की शिक्षा नहीं थी, ठीक है साहब, शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, लड़कों को पढ़ाने के लिए कौन होंगे, अध्यापक होंगे, और लड़कियों को पढ़ाने के लिए कौन होगी, अध्यापिकाएं होंगी। लड़कों को कभी भी अध्यापिका नहीं पढ़ाएगी और लड़कियों को कभी अध्यापक नहीं पढ़ाएंगे। और इनकी दूरी भी महर्षि दयानंद महाराज जी कहते हैं कम से कम 3 किलोमीटर की होनी चाहिए, सत्याप्रकाश में पढ़ने की। लड़कियां अलग पढ़ेंगी और लड़के अलग। बोले भाई अच्छा, अंग्रेजों ने क्या मुठाना घात किया। आज दिन क्या है शिक्षा व्यवस्था, लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं। और याद रखिए कि जैसे ही 8 वर्ष के हुए लड़का या लड़की, खुरापात शुरू। अच्छा, विवाह कितने उत्तम माने गए हैं, 4 विवाह तो है, ब्रह्म है, देव है, प्रजापात है, आर्ष है। उसके बाद में 4 विवाह जो है वो चंडाल है, असुर राक्षस वैशाली इत्यादि कहेंगे। संस्कार विधि में उठा करके देख लीजिए। अच्छा, ना ब्रह्म विवाह हो रहा है, ना प्रजापति विवाह हो रहा है, ना देव विवाह हो रहा है, और ना आर्ष विवाह हो रहा है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा कौन सा विवाह हो रहा है, वही चंडाली विवाह हो रहा है। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था अलग अलग होती तो शायद बीमारी आने वाली। वो आपने कहानी सुन रखी, उस नौजवान का जब उस नवयुवती से प्रेम होता है तो बात वहां तक फैलती है, विवाह होना चाहिए हमारा और। तो इसने कहा कि भाई देखो मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा ठीक है, विवाह हम करने के लिए तैयार है आपसे। लड़की बड़ी विदुषी समझदार विद्वा आपका होना भी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। रामा रामा हरे हरे लड्डू खाओ पड़े पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है ना। प्रत्येक कार्य विचार पूर्वक करना चाहिए। माताएं बहनें बैठे बस 10-12 मिनट और लेंगे और 15 मिनट हो जाए कोई बात नहीं। कहते हैं कि उस लड़की ने कहा, उस नौजवान से कहा देखो हम विवाह तभी करेंगे आपसे कि जब आप अपनी माँ का क्या लाएंगे, सर काट करके लाएंगे, हम तुरंत विवाह कर लेंगे। इसको वासना का भूत सवार था, इसने कुछ भी सोचा विचारा नहीं। और शास्त्र कहता है जब वासना का भूत सवार होता है, अगर कोई पीछे से डंडा लेकर के मारे भी तभी व्यक्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, ऐसा पाप होता है। कहते हैं कि वो नौजवान उस लड़की के कहने पर निकल के जब चल रहा था तो ये डगमगाया, हिला, इसका बीपी थोड़ा सा हाई हुआ था ना। आज तक कभी इसने माँ का जो है कभी इसने कत्ल नहीं किया था। और जैसे ही सर को लेकर के चल रहा था ये गिर गया। बताते हैं उस कटे हुए सर से भी आवाज आई, बेटा कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो ये तुरंत फिर सर को उठाता है और वहां से लेकर के फिर किधर को चलता है, उस कन्या के पास चलता है, ला करके चरणों में रख दिया। कहा माँ का सर लाया, कहा हाँ मैंने माँ का सर जो है लाया हूँ, आप देख लीजिए। उसने देखा, कहा विवाह करो। नौजवान ने कहा अब क्या करो, अब किसी पंडित को बुला करके विवाह करो। तो उस कन्या ने कहा कि बड़े कमाल की बात कि कहा कि जिसने तुम्हें पाल पोस करके जब तुझे चलना नहीं आता था तो माँ जो है अंगुली पकड़ करके उसने चलना सिखाया। तुझे खाना नहीं आता था, माँ ने अपने हाथ से तुझे खिलाया। तुझे कपड़ा पहनना नहीं आता था तो उस माँ ने तुझे कपड़ा पहनना, तेरा मन इत्यादि अपने सुख को छोड़ा तेरे सुख के लिए। सारी सुख सुविधा सारे संसाधन उसकी धोती फटी थी, कटी थी, लेकिन तुझे अच्छे वस्त्रों में स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। जब तू उस माँ का ना हुआ तो हमारा भी होने वाला नहीं है। याद रखिएगा माताएं और बहनें, सबसे प्रथम अगर कोई देवता माना गया है वैदिक संस्कृति में कहते हैं मातृवान। प्रथम देवता कौन है, मातृ देवो भव। उस माँ की पूजा करें और उस माँ की उपासना अर्थात उसके चरणों में निश्चित रूप से बैठने का प्रयत्न करें और यथासंभव जी की सेवा करें। मरे बाद शुद्धि पूजा करो, तेरा ही करो, मतलब नहीं, ये सब नौटंकी की बात है। और हम तो अभी से कह दिए हम करेंगे नहीं, हम 2 भाई हैं, हम कहें जो हमसे करवाना जीते जी करवा लो, तेरा ही जीते जी करो ना। और अपनी माँ से कहो हम जीते जी तुम्हारी तरह ही करेंगे। तो माँ एक बार हिलेगी, जीते जी हमारी तरह ही कैसे करोगे। तो माँ को जो आवश्यकता है देखो, कब साड़ी चाहिए साड़ी ला करके दो, ठंड में टोपी चाहिए टोपी ला करके दो, खाने के लिए कुछ चाय रही है रसगुल्ला और जलेबी गरम गरम गुड़ वाली चाहे चीनी वाली ला करके दो। अच्छा ये माँ की तरह ही नहीं, जीते जी माँ की तरह ही करो। माँ की जीते जी शुद्धि करो। शुद्धि कैसे होगी, माँ को गरम गरम पानी करके दो सर्दी में। माँ की साफ सफाई रखो, नाखून इत्यादि है तो उसकी सफाई रखो, काट दो, दातुन दो, मंजन दो, जो आवश्यकता है माँ की आवश्यकता पूर्ति करो। अच्छा जीते जी शुद्धि है कि नहीं। अब मारने की बात कहेंगे हम शुद्धि पूजा 9 दिन में करेंगे, और 9 दिन तक क्यों लटका के रखें, 3 दिन में कर दो, चौथे दिन के लिए कोई भी कर्म कर्तव्य है क्या।
कोई भी कर्म कर्तव्य नहीं। इसलिए जीते जी माँ की पूजा करो, ये प्रथम देवता है, यही लक्ष्मी है, तू ही सरस्वती है, तू ही दुर्गा भवानी। एक लाइन सुनाऊं बस। अरे तू ही लक्ष्मी, तू ही सरस्वती, तू ही दुर्गा भवानी, मैंने जानी तेरी अमर कहानी, जानी तेरी अमर कहानी। तू ही लक्ष्मी, तू ही सर। आजमगढ़ में यही गाना जब हम सुना है नौटंकी बंद हो गई। तू ही लक्ष्मी, तू ही सरस्वती, तू ही दुर्गा भवानी, मैंने जानी तेरी अमर। आज नेपाल में बंजारे गांव है, नेपालगंज जिला है। जब बहराइच से आप जाएंगे वहां पर 5 दिन का कार्यक्रम होता, उसी रामलीला होता, उसे हम करते थे। और उसने कहा पहले तो लोग त्रिविलाय आर्य समाज कार्यक्रम इस रंगे रंग मंच पर काहे कराया जाएगा, हम नहीं होने देंगे। उसने कहा कि जब आर्य समाज कार्यक्रम नहीं होगा तुम्हारा रामलीला भी नहीं होगा, तुम्हारी नौटंकी भी नहीं होगी। बहुत अभिनेता को होना भी चाहिए। जैसे कार्यक्रम चला हम और पंडित नेम प्रकाश जी के, उसी मेले में जब ये कार्यक्रम चला ना और इस भजन को सुनाया गया, अरे मैं नहीं जानी तेरी अमर कहानी, तू ही लक्ष्मी, तू ही सरस्वती, तू ही दुर्गा भवानी, मैं नहीं जानी तेरी अमर कहानी, तू ही राष्ट्र भवन निर्माता, तू ही वीर प्रसूता माता, पर विद्या वैभव में तू ही तोला साई, मैं नहीं जानी तेरी अमर कहानी, तू वीर बलाती, तू ही कराती, पूरी पड़ी दुश्मन पर जब हो गया पानी, तू ही लक्ष्मी, तू ही सरस्वती, तू ही दुर्गा भवानी, मैं जानी तेरी अमर कहानी, मैं जानी तेरी। लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी का नाम क्या था? ललिता। और बताते हैं उस समय उनकी जो सरकारी आय थी वो केवल और केवल 45 रुपए थी। कितना उनको वेतन मिलता था? 45 रुपए। और पता है जब 45 रुपए लाल बहादुर शास्त्री जी अपनी देवी जी को देते थे तो वो 40 रुपए में ही खर्चा चला लेते, 5 रुपए बचा करके रख लेती थी। और जब शास्त्री जी विदेश जा रहे थे तो इनकी सिर्फ सुनिए ध्यान से भाई, बातचीत बंद कर रहे हैं, आप सुनाएंगे नहीं, आप लोग सुनेंगे तब सुनाएंगे। कहते हैं कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी विदेश जा रहे थे तो इन्होंने कहा हमें भी लेते चलो, हम भी घूम आएंगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं कि हम आपको ले जाए, हमारे पास किराया नहीं है, तो आपको हम कैसे ले चल सकते हैं। देवी जी ने कहा कोई बात नहीं, किराया हम रखें लेकिन हमें आप ले जाओ। तो कहा किराया आया कहाँ से तुम्हारे पास? कहा जो आप पैसा देते हैं 45 रुपए ना, हम 40 रुपए में ही घर का खर्चा महीने भर का चला लेते हैं, 5 रुपए जो है वो बच जाता है। उसी समय शास्त्री जी ने पत्र लिखा था पार्लियामेंट को कि जो हमें 45 रुपए दिया जाता है वो कितना दिया जाए? केवल 40 रुपए ही दिया जाए, 5 रुपए रख दिया। अच्छा ऐसा ईमानदार प्रधानमंत्री भी ना, या तो तब मिला था और या तो बोले भाई बोले वेद भगवान की, या तो त्रेता युग में राम का राज्य अभिषेक हुआ था, कन्हैया कुमार ने यही तो गीत में सुनाया योगी जी को, या तो त्रेता युग में राम का राज्य अभिषेक हुआ था चैत्र राम नवमी को, और या तो बोलिए भाई वो दीजिए अरे राम के वंशज कृष्ण ऋषियों की संतान, अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। राम के वंशज कृष्ण के बेटो ऋषियों की संतान, अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। कितनी पावन है ये धरती विश्व लेखनी, वर्णन करती गंगा यमुना की धारा, कल कल करती यहाँ चल, इसी धरा पर दिया प्रभु ने मधुर वेद का ज्ञान, गौरव को पहचान। जारी मौलिनी से बाजी हाथ, धर्म युधिष्ठिर कर्ण से दानी, माधुमती अर्जुन बल का, गौरव को पहचान, गौरव को पहचान। राम के वंशज कृष्ण के बेटो ऋषियों की संतान, अपने गौरव
भी निवेदन कर रहा था। देखिए टाइम ज्यादा हो गए, दिमाग में इतनी तरंगे निकल रही ना, जैसे गाड़ी पे गाड़ी आप ट्रेन देखे ना, नंबर जा रही है, ऐसे निकलता चला जा रहा है। लेकिन आप लोग समय से आए नहीं हैं, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं सुनाएंगे। बस थोड़ा सा निवेदन करेंगे कि देखिए राम ने राक्षसों का वध किया कि नहीं। ये फांसी की सजा भी हमारे शास्त्रों में नहीं है। किसी भी न्याय प्रणाली जो हमारा प्राचीन संविधान है, जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, उनको सीधे जिंदगी कमाल की सजा। अगर आज इन्हें सजाएं होना, पालन करता सब अभिलाषा पूरी करता, पिता हमारा पालन करता सब अभिलाषा पूरी करता, हरदम करते रहना अपने पिता जी का ध्यान, पूजा करो पाँच पूजा करो पाँच। दूसरा देवता कौन है? पिता। पहले देवता माँ है, मातृ देवो भव है। और दूसरा देवता शास्त्र क्या पितृ देवो भव, माँ भी देव है अर्थात देवता है। और दूसरा देवता कौन है? पितृ देवो। पिता भी क्या है? वो देवता। हमने देखा पिता का मुर्दा फटा हुआ, लेकिन आपने बच्चे को नहीं देखा होगा जो बड़े बड़े विद्यालय में पढ़ते हैं, किसी बच्चे का ड्रेस जो है वो फटा हुआ हो, या किसी बच्चे को जूता मोजा ना हो, या टाई ना लगी हो। पिता भले ही मेहनत मजदूरी कर रहा है, तपस्या कर रहा है, खून पसीना बहा रहा है, लेकिन बेटे को पूरी तरह से सुखी और समृद्ध करता है, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र देता, बढ़िया से बढ़िया भोजन देता है। और एक और आश्चर्य की आपको बात बता दें, पिता अपने बच्चे को ले करके मेला घूमने के लिए गया है, नीम का पेड़ है और उसके ऊपर एक काले रंग का पक्षी बैठा हुआ जिसको कहते हैं कौवा। बेटा कहता है पिताजी ये क्या है? तो पिता कहता है बेटा ये कौवा है। अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद 2 मिनट में पिताजी ये जो बैठा है काले रंग का, फिर अब की बार आपको हम पानी पिलाते रहे और हमको कोई काम धंधा नहीं क्या कहा, चाहे बेटा एक बार उठा दो। उठाया, फिर थोड़ी देर बाद कहा अच्छा थोड़ा सा लिटाया, कहा फिर उठा दो, अब की बार झिटक करके उठाया। और फिर जब कहा कि एक बार और लिटा दो, लिटाया तो दबा करके लिटाया। लेकिन याद रखिएगा वही जब पिता था और जब वो बच्चा छोटा था तो एक बार नहीं बल्कि बार बार कहता था कि पिता ये क्या है, पिता ये क्या है, पिता क्या है, बेटा कौवा है। उसने कभी भी देखा या विरोध